दिस इज़ जीत फ्रॉम एबटॉस फाइनेंस। और आज संडे है तो आज मेरे पास थोड़ा सा टाइम था ये बनाने के लिए। तो इसीलिए मैं ये जो भी आपको बताने चला हूँ ये काफ़ी कारगर साबित हो सकता है आपके लिए, अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर है जो कि हर समय आप मतलब BTST या शॉर्ट टर्म तो कोई भी कर सकता है मेरे ख्याल से, और सबसे बेस्ट होता है। लेकिन कोई ऐसा इन्वेस्टर जो कि आपका समझता है कि बैंक अकाउंट में ना रख के पैसे वो स्टॉक मार्केट में लगा दे और एट द एंड ऑफ द ईयर या फिर 1 साल 2 साल बाद वो अच्छा खासा रिटर्न मिल जाए। अब FD का क्या है, FD में आप 7% या 8%, तो मैं सोचता हूँ ये बहुत ही बकवास जरिया है पैसे इन्वेस्ट करने का। ठीक है, 7-8% अगर आप कहीं पे भी अपने दोस्त को भी देंगे वो शायद से आपको वापस कर देगा 7-8% के साथ। लेकिन अगर आपको रियली मतलब एक्चुअली इन्वेस्ट करना है तो मेरे ख्याल से आपको मल्टी बैगर स्टॉक्स में करना चाहिए, जिसका पोटेंशियल है आपको 100% या फिर 50 से 100 या फिर 100 से 200 200% आपको वो रिटर्न्स दे के जाए 1 से 2 साल के अंदर में। ठीक है, तो मैंने इधर पे जो भी स्टॉक्स चूज़ किए हैं वो मेरे ख्याल से मल्टी बैगर स्टॉक्स हैं। अब आपका और मेरा जो नज़रिया है वो अलग भी हो सकता है, आपका कुछ और सजेशंस भी हो सकता है, और वो हमेशा मैं बोलूँगा कि आपका सजेशंस मेरे सामने हमेशा आप रख सकते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन है, आप नीचे कमेंट में कोई भी आप शेयर का नाम लीजिए, मैं उसको देख के आपको बताऊंगा कि वो कैसा है और वो इन्वेस्ट करने के लिए कैसा होगा। ठीक है, तो इसमें से ज़्यादातर स्टॉक्स पेनी स्टॉक्स है। और पेनी स्टॉक्स का मतलब ये नहीं है कि हमेशा स्टॉक 50 या फिर 1 रुपये से लेकर 50 रुपये तक होगा। पेनी स्टॉक्स का डेफिनेशन चेंज हुआ है। वो अभी पहले $1 था, ठीक है, पहले $1 इक्वल टू 65 रुपीज़ या फिर 60 रुपीज़ से नीचे वाले स्टॉक्स। अब ये 250 के नीचे रुपए जितने भी 250 रुपीज़ के जितने भी नीचे स्टॉक्स है वो सारे के सारे आपके पेनी स्टॉक्स में आता है। लेकिन इंडियन मार्केट में 250 रुपीज़ का जो भी स्टॉक है वो अच्छा खासा आपको वैल्यूएबल कह सकते हैं उसको। तो मैं कहूँगा कि पेनी स्टॉक्स होगा अगर ग्लोबल लोगों के नज़रिए से देखें, ग्लोबली नज़रिए से देखें। लेकिन इंडियन नज़रिए से अगर देखें, पेनी स्टॉक्स वही होता है जो कि 100 रुपये के नीचे या 65 रुपीज़ के नीचे होता है। तो लोग जो कि यूनिटेक वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, मैं बोलूँगा ये बहुत ही बेवकूफ़ी है। यूनिटेक का तो कोई भी आपके आने वाले दिन काल में मेरे को फ्यूचर नहीं दिखता है। उससे बेहतर कुछ स्टॉक्स है जो कि आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे। और एक बात जो कि हम लोग का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोग का वापस से चालू होने वाला है। 28 तारीख मार्च 28 से हम लोग का एडमिशन वापस ओपन होने वाला है। और अप्रैल के 21 तक, नहीं सॉरी, अप्रैल के 15 तक हम लोग का एडमिशन चलता जाएगा। तो अगर आप लोग को अप्लाई करना है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपका अप्रैल 10 अप्रैल मतलब 10 अप्रैल या फिर 9 अप्रैल तक, सॉरी 9 अप्रैल तक जो भी अप्लाई करेगा उसको ओल्ड एडमिशन फीस में ही चांस मिलेगा, मतलब कि 2400 रुपये पर मंथ या फिर 8400 आपका ईयरली, होल कोर्स का, सॉरी ईयरली बोल रहा हूँ, होल कोर्स का। और जो कि 9th के बाद अप्लाई करेंगे उनको लिए अच्छा खासा हाइक होने वाला है। तो आपके ऊपर है। अब दूसरी बात यह है कि जो भी मेरे को कॉल करता है प्लीज़ मार्केट आवर्स के बाद कीजिए। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी मेरे पास हेल्प करने के लिए ज़्यादा हेल्पिंग हैंड है नहीं। हम लोग ढूंढ रहे हैं कि किसी को हम लोग एम्प्लॉय कर सके फ़ोन वगैरह उठाने के लिए 2-3 लोगों को। अभी बस मैं और पंकज जी हैं। और मिस्टर पंकज भी ज़्यादातर आते नहीं हैं, वो मेरे एक्चुअली फ्रेंड ही है। तो तो मैं कहूँगा कि आप प्लीज़ मार्केट आवर्स के बाद रात 9 बजे से लेकर आप रात 12 बजे भी कभी भी कॉल कीजिए, ठीक। 9 से 12 बजे कभी भी कॉल कीजिए रात को, मैं हूँ इधर पे आपको हेल्प करने के लिए, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नहीं तो जो भी होगा आप ऑनलाइन प्लीज़ स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा। मैं इसके बाद एक वीडियो बना के पोस्ट कर दूंगा कि ऑनलाइन आप कैसे एनरोलमेंट ले सकते हैं। प्लीज़ उसको वॉच कीजिएगा। कोई नहीं, आप ये जो भी देखना चाहता है ये पूरा मल्टी बैगर स्टॉक्स और पेनी स्टॉक्स के ऊपर है। अगर जिसको भी पता है इन चीज़ों के बारे में, अगर वो अच्छे से मार्केट में पैसा कमा रहा है तो प्लीज़ वीडियो मत देखिए। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप वीडियो नहीं देखते, लेकिन जो मार्केट में कमाना चाहता है, इन्वेस्ट करना चाहता है, वो प्लीज़ वीडियो को गौर से देखिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। Investing in stock market is subject to market risk. Please never invest by taking loan or more than what you can afford. मतलब इन्वेस्टमेंट आपका स्टॉक मार्केट में रिस्की है, ठीक है। आप कभी भी लोन लेके कभी भी इन्वेस्ट मत कीजिएगा। सोचेंगे कि मैं क्या है, साल में मैं 13% या फिर 12% दे दूंगा, उससे
मेरा तो आ ही जाएगा घर में, ये ऐसा कभी भी नहीं होता है। ठीक है, आपका स्टॉक मार्केट आपको कभी भी गलत साबित कर सकता है, और मैं नहीं चाहूँगा कि आपका कमाया हुआ पैसा डूब जाए ऐसे ही। ठीक है, तो आप प्लीज़ अपना जितना आप सेविंग्स करके आप इन्वेस्ट कर सकते हो उतना ही इन्वेस्ट कीजिए, उससे ज़्यादा इन्वेस्ट मत कीजिए। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, जो हमारा ऑप्शंस पैक है वो अभी के लिए मैंने थोड़ा बंद रखा है, इसलिए क्योंकि अभी निफ्टी बहुत ही ज़्यादा रिस्की पोजीशन में है। ठीक है, 8,900 8,800 बहुत ज़्यादा ओवरबॉट सिचुएशन है, और आने वाले दिन में ये नीचे गिर सकता है। तो मैं ऑप्शंस का पैक 990 वाला अभी के लिए बंद रखा हूँ, तो जो भी ऑप्शन का पैक लेगा उसको मैं BTST में ही ट्रांसफ़र करूँगा। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि BTST में मिनिमम अमाउंट मेरे ख्याल से 25,000 रुपये होना चाहिए BTST में। अब आपके ऊपर है वो आप कितना रुपए पर डे पाना चाहते हैं। आपका कैपिटल का 1 से 2% ही आपको मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा टारगेट उससे ज़्यादा मैं नहीं रखता हूँ। 1 से 2% आपका कैपिटल का, मतलब कि 1 लाख रुपए में आप 1,000 2,000 रुपये कमा पाएंगे। और अगर आप 50,000 रुपये लगाते हैं तो आपको 500 से 900 या फिर 800 ही आप कमा पाएंगे, उससे ज़्यादा आप नहीं कमा पाएंगे। ओके, what does multi-bagger mean? A multi-bagger stock is an equity stock which gives a return of more than 100%. ये एक स्टॉक ऐसा स्टॉक है जो कि आपका 100% से ज़्यादा आपको रिटर्न देके जाता है, जो कि मतलब आप 10,000 रुपये लगाओ तो 10,000 से ज़्यादा, मतलब 20,000 या फिर 21,000 आपको देके जाएगा। मतलब आपका जितना है उसका डबल देके जाएगा। और आप सोच रहे होंगे वो तो LIC में भी होता है। अच्छा, LIC में अगर आप 10 साल आपका कोई अगर आप पैसा लगा के रखे, वो वैसे भी डबल होने को है। अगर आप घर में भी रखते हैं, इन्फ्लेशन के मारे ही वो डबल हो जाएगा, उसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है। मेरे ख्याल से आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, मैंने लास्ट जो वीडियो बनाया है लॉन्ग टर्म के लिए, जो वीडियो है प्लीज़ उसका मैं डिस्क्रिप्शन नीचे दे दूंगा, वो आप देख सकते हैं। वो वो उन स्टॉक्स पे आप इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि वो स्टॉक्स कभी नहीं डूबेंगे। मेरे ख्याल से मेरे जीवित दिशा में वो कभी नहीं डूबने वाले हैं, तो प्लीज़ उन पे इन्वेस्ट कीजिए। मेरे ख्याल से आपको 80 90 100% भी वो देखे जा सकते हैं आने वाले 5 साल या 4 साल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेनी स्टॉक का डेफिनेशन क्या है? पेनी स्टॉक मतलब कि जिसका एक डॉलर से नीचे का दाम है। $1 इक्वल्स टू 65 से 60 रुपीज़, तो उसके नीचे का। लेकिन आपका अभी दूसरा जो डेफिनेशन है उसका $5 के नीचे, यानी कि 300 रुपये के नीचे। अब 300 रुपये के नीचे अगर हम लोग पेनी स्टॉक्स मानेंगे तो इंडिया में चलेगा नहीं। तो मेरे ख्याल से 200 रुपीज़ के नीचे ही अगर हम लोग पेनी स्टॉक्स माने तो बेहतरीन होगा। हमारा जो रिकमेंडेशन है वो हम लोग रिसर्च एबोटॉस फिनांस की तरफ से करके दे रहे हैं। हम लोग ने खुद रिसर्च किया है, हमारा इसमें होल्डिंग्स है, तो हम इसीलिए आपको बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग को हमको इस कंपनी से कोई भी पैसा वैसा मिलने वाला है कि भाई आप इधर पे एडवर्टाइजमेंट दो और आपको पैसा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ज़्यादातर मेरे इधर पे जितने भी कंपनीज सारे के सारे गवर्नमेंट कंपनीज है या PSU है। तो प्लीज़ आपका जो भी व्यू है वो आप लोग अपनी तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरा व्यू में ये जो सारे स्टॉक्स है, ये जो टॉप 10 स्टॉक्स है, मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा सेफ है और आप इसमें लगा सकते हैं पैसा। और दूसरी बात, ये जो स्टॉक्स ये गवर्नमेंट सपोर्ट के साथ है, क्योंकि ये PSU है तो इसमें गवर्नमेंट सपोर्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि ये गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है। ओके, सबसे पहले तो प्लीज़ आप एक थोड़ा 1 मिनट या मतलब 1 मिनट भी नहीं लगेगा, बस 15 सेकंड या फिर 10 सेकंड लगता है। प्लीज़ आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आप लोगों को और अच्छा वीडियो बनाते जाऊं। क्योंकि मैं एक तो मेरे को टाइम मिलता नहीं है, ऊपर से मैं अपने क्लाइंट्स को अभी मतलब पूरा ध्यान क्लाइंट्स और ट्रेनिंग मेंबर्स पे लगाता हूँ। तो मैं मतलब जो भी इधर पे वीडियो बनाता हूँ मेरे मेरे क्या बोलते हैं टाइम को निकाल के मैं बनाता हूँ। तो प्लीज़ आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं चाहूँगा कि आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिले, मतलब मैं कोई भी एक वीडियो पोस्ट करता हूँ तो आप नोटिफाइड हो जाए। इसलिए ये जो बेल आइकन है इधर पे, ये जो इधर पे बेल आइकन है उसमें क्लिक कीजिएगा और ओके पे प्रेस कर दीजिएगा सब्सक्राइब करने के बाद। सब्सक्राइब करके ही बेल आइकन को प्रेस करने पर ही आपको फ्री का जब भी मैं पोस्ट करूँगा वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपके मोबाइल पे। नंबर 10, ओके, हम लोग बैक काउंटिंग करेंगे। रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मेरा इस स्टॉक में 1000 शेयर्स का इन्वेस्टमेंट है। पहले 500 था और मैंने 500 ऐड किया है। तो मेरा अभी एवरेज है 25 रुपीज़ का के करीब। तो अभी इसका करेंट मार्केट प्राइस 27 है, और कुछ दिन पहले ये 29.40 या
9.30 भी क्रॉस किया था इसी वीक, एक्चुअली इसी वीक ये गया था। तो ये करीब तभी 12 से 14% मेरे को रिटर्न दे रहा था, लेकिन मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया क्योंकि रुचि इंडस्ट्रीज में मेरा लॉन्ग टर्म का होल्डिंग में इसको देख रहा हूँ। इसका करेंट मार्केट प्राइस 27 रुपीज़ है, ऑल टाइम हाई 137 रुपीज़ का है, ऑल टाइम लो 18.40 पैसे का है। तो 27 और 18.40 बस 10 रुपए के ऊपर आसपास इसका मतलब लो के काफ़ी सामने ही है। तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। मार्केट कैपिटल इसका 910 करोड़ रुपए का है, ठीक है। बुक वैल्यू 36.77 है, मतलब ये बुक वैल्यू के अभी नीचे काम कर रहा है। तो मेरे ख्याल से ये आपको चीप मिलेगा, ठीक है। बुक वैल्यू के नीचे काम कर रहा है तो ये बुक वैल्यू के ऊपर आने का ज़्यादा कोशिश करेगा। और एक्चुअल इसका मेन जो मैं इसका बताना चाहता हूँ कि अभी सभी को पता है कि पतंजलि बहुत ही जोरों शोरों से काम चल रहा है। पतंजलि का सब कोई प्रोडक्ट लेता है, यहाँ तक कि अगर कोई प्रोडक्ट नहीं भी लेता है वो ये सोच के कि ये क्या है वो तब भी उसको खरीदता है और उसको पसंद आता है तो वो पतंजलि में शिफ्ट हो रहा है। और पतंजलि का जितना भी सोया आपको प्रोडक्ट मिलेगा, सोयाबीन से जितना भी सोया प्रोडक्ट होता है पतंजलि का, वो रुचि बनाता है, ठीक है। रुचि सोया उसका मैन्युफैक्चरर है एक्चुअल, ठीक है। रुचि सोया ही उसका सोयाबीन का प्रोडक्ट बनाता है। और ये अभी क्या होगा, जैसे ही पतंजलि आने वाले 2-3 साल में और बढ़ता जाएगा, साथ में रुचि सोया का भी इसका आपका ऑर्डर्स बढ़ते जाएंगे। रुचि सोया इसका ऑर्डर बढ़ेगा मतलब कि इसका प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो शेयर का दाम बढ़ेगा। तो अगर देखा जाए तो रुचि सोया पतंजलि के अंदर में काम कर रहा है। अगर पतंजलि के अंदर में काम कर रहा है तो दूसरे कंपनीज भी इसको अच्छे खासे ऑर्डर्स दे सकते हैं। और कंपनी बहुत ही अच्छा है, तो मेरे ख्याल से इसमें इन्वेस्ट करना सही रहेगा। ओके, नंबर 9 में आपको मिलेगा फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड। इस स्टॉक को मैं बताना चाहूँगा, ये जनवरी में 14 या फिर 15 रुपीज़ में ट्रेड कर रहा था, सॉरी 15 होगा शायद से, और अभी वो 27 रुपये का है, ठीक है। तो 15 से 27 रुपये में अगर 1000 शेयर भी इसका होल्ड कर रहे थे तो आपका पैसा तो डबल के करीब हो गया है, ठीक है। तो ये 100% रिटर्न आपको दे चुका है एक महीने में। लेकिन तब भी इसका ऑल टाइम हाई 2300 रुपये का है, ठीक है। 2300 रुपये का ऑल टाइम हाई है। ऑल टाइम लो 14 रुपये 5 पैसे, और जनवरी में शायद से 15-16 रुपये में ट्रेड कर रहा था। तो ऑल टाइम लो 14 रुपये 5 पैसे। मार्केट कैपिटल इसका अच्छा खासा है। ये नज़र रखते हुए कि एक प्राइवेट कंपनी है और ये रिटेल सेक्टर में है, ठीक है। ये रिटेल सेक्टर में बुक वैल्यू काफ़ी ऊपर है इसका, और अभी करंट प्राइस इसका काफ़ी नीचे है। तो इसको आप लॉन्ग टाइम के हिसाब से खरीद के रख सकते हैं। मेरा इसके पास बस 400 शेयर है, इससे ज़्यादा नहीं है। और मैं इसको शायद से और ऐड करूँगा इसमें, जब इसका 30 रुपये से ऊपर जाता है मैं इसमें और ऐड करूँगा, ठीक है। तो इसको आप दिमाग में रखिए। फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड भी अच्छा खासा है। ऑल टाइम हाई इसका 2300 रुपये का था जब 2008 के पहले, ठीक है। 2008 के पहले क्रैश होने के बाद काफ़ी सारे शेयर्स का नीचे दाम गिरा है और आने वाले सालों में धीरे धीरे रिकवरी होगी, ठीक है। और ऐसे शेयर्स जो कि फ्यूचर एंटरप्राइजेज या फिर रुचि सोया जैसे शेयर्स, जब एक बार आपका ऊपर चलना चालू होता है वो नीचे गिरने का बहुत कम चांसेस रहते हैं, क्योंकि इसका बैक्ड बाय मार्केट कैपिटल और इसका जो आपका मैनेजमेंट है काफ़ी अच्छे होते हैं। नंबर 8 में जाते हैं, नागार्जुना ग्रुप का नागार्जुना ऑयल, ठीक है। नागार्जुना रिफाइनरीज काफ़ी अच्छा कंपनी है। ये 2010 के करीब इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और हम सभी को पता है कि ऑयल सेक्टर का या फिर रिफाइनरी मतलब ऑयल सेक्टर में जितना भी आपका कंपनीज है उनको उनके ऊपर इन्वेस्ट करना बहुत ही अच्छा होता है। क्योंकि क्या होता है, एक तो कंपनी अगर ठीक से काम कर रही है तो गवर्नमेंट इसको डूबने नहीं देगा। गवर्नमेंट टेक ओवर कर लेता है या फिर गवर्नमेंट उसको मर्ज करवा देता है अच्छे कंपनीज के साथ। जैसे ओएनजीसी ने अभी आपका हाल ही में एचपीसीएल को मर्ज कर लिया अपने में, ठीक है। तो आप लोग ओएनजीसी में अच्छा खासा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ही होता है आपका ऑयल कंपनीज में इन्वेस्ट करना, मतलब सोने में। ऑयल इक्वल्स टू ब्लैक गोल्ड, ओके। मतलब काला सोना, खाड़ा सोना आपका, वो उसी को ऑयल कहते हैं। क्योंकि ऑयल का दम कभी भी नीचे नहीं जाएगा, ऑयल का दाम कभी नीचे नहीं आने वाला है। वो एक नेचुरल रिसोर्स है, वो ख़त्म होगा, इसीलिए उसका जितना आने वाले सालों में खाली दाम बढ़ता जाएगा। अब नागार्जुना ग्रुप का मैं बताऊंगा, ऑल टाइम लो जो था 2 रुपये 80 पैसे का है, ठीक है। और इसका ऑल टाइम है 9 रुपये 60 पैसे। अभी इसका करंट मार्केट प्राइस 4 रुपये 50 है। मैं कहूँगा कि इसका 4 रुपये या फिर 3 रुपये 90 पैसे के आसपास आने से इसको आप लोग बाई कीजिए।
और छोटे छोटे क्वांटिटी में इसको बढ़ाते जाइए, क्योंकि आने वाले सालों में ये अच्छा खासा आपको रिटर्न दे सकता है। ये नज़र में रखिए 2010-2011 में ही एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, तो इसका अभी तक ज़्यादा साल मतलब इसका ज़्यादा एज नहीं हुआ है, तो उस हिसाब से प्राइस ठीक ठाक ही है। और मार्केट कैपिटल बस 280 करोड़ का है, तो उस हिसाब से ये शेयर काफ़ी ठीक ही है। मतलब इसका जो 4 रुपये 50 पैसे 4 रुपीज़ का जो स्टॉक है वो ठीक ही है अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन से देखें। नंबर 7, ये मैं कहूँगा ये बेहतरीन कंपनी है अदानी पावर लिमिटेड। इसका मार्केट कैपिटल देखिए एक बार 13,500 करोड़ के आसपास है, और स्टॉक बस 26 रुपीज़ में ट्रेड कर रही है। 26 रुपीज़ में बस ट्रेड कर रही है, और उसका ऑल टाइम लो 21 रुपीज़ का है। मेरे ख्याल से इसमें आप अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी निफ्टी 8,800 8,900 के बीच में अभी थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है और नीचे गिरेगा, तो तब इसमें आप और ऐड कीजिएगा 20 रुपीज़ या 22 रुपीज़ में। ठीक है, तो मार्केट वैल्यू इसका 13,500 करोड़ का है। ये कहीं कंपनी ये जाने नहीं वाली है। और पावर सेक्टर इंडिया में आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि पावर सेक्टर अभी अभी कोल से चलता है, हमारा थर्मल पावर है, हमारा अभी हाइड्रो पावर है, लेकिन धीरे धीरे अदानी पावर एक्चुअली, और अदानी आपको पता है अदानी आपका हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी से उनका वो स्पॉन्सर है। ठीक है, जैसे ही नरेंद्र मोदी जी हमारे क्या बोलते हैं हमारे देश को उन्होंने देश में उनको इलेक्ट किया गया, साथ ही साथ अदानी के जितने भी स्टॉक्स थे एकदम हाई चला गया। तो जितना टाइम तक नरेंद्र मोदी जी हमारे देश में रहेंगे, तब तक अदानी पावर का या फिर अदानी ग्रुप का आपका प्राइस बढ़ता जाएगा। ठीक है, शेयर्स का। और अदानी ग्रुप का मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छा है। सबसे बेस्ट बात तो यही है कि आप देखिए इसका मतलब 13,500 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटल है। ठीक है, ये कोई ऐसा छोटा मोटा कंपनी है नहीं, लेकिन अभी ट्रेड बहुत नीचे कर रहा है, और बुक वैल्यू 21 रुपीज़ के आसपास है, तो बुक वैल्यू के काफ़ी आसपास आपको इसको मिल जाएगा। अदानी पावर का मेरे पास अभी 1000 शेयर है, और मैं इसको और ऐड करते जाऊंगा आने वाले दिनों में। अब अगर आप पीएसयू बैंकिंग सेक्टर की बात करें, सॉरी इसमें मैं सेक्टर लिखना भूल गया, तो पीएसयू बैंकिंग सेक्टर में इलाहाबाद बैंक एक ऐसा बैंक है जो कि सबसे नीचे अंडर वैल्यू हुआ है मेरे ख्याल से। ठीक है, इलाहाबाद बैंक और एक बैंक है, मैं वो सामने बता रहा हूँ। तो अगर आप बैंकिंग सेक्टर के ऊपर सोचते हैं कि बैंकिंग सेक्टर में मैं पैसा लगाऊंगा, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर पीएसयू बैंकिंग सेक्टर बहुत ही सेफ होता है। ठीक है, इससे सेफ और कुछ हो ही नहीं सकता मेरे ख्याल से। बैंकिंग सेक्टर एंड ऑयल सेक्टर सबसे सेफेस्ट होता है इन्वेस्ट करने में। तो बैंकिंग सेक्टर में इलाहाबाद बैंक का 69 रुपीज़ में अभी ट्रेड कर रहा है, ऑल टाइम लो 37 रुपीज़ में था, और ऑल टाइम है 261 रुपीज़ का है। तो अगर ये 120 या फिर 130 में भी जाता है तो आपका 100% रिटर्न आ जाएगा। मार्केट कैपिटल इसका 5,000 करोड़ के आसपास है, 5,200 करोड़ के। बुक वैल्यू 194 का है, तो ये बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो ये अभी आपको काफ़ी चीप में मिलेगा। ठीक है, तो इलाहाबाद बैंक को आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप पूछे कि मैं कौन सा लूँ, मैं अदानी पावर लूँ या इलाहाबाद बैंक लूँ, तो मैं बोलूँगा अदानी पावर लीजिए। मैंने इसको इसलिए 6 नंबर में रखा है क्योंकि ये एक पीएसयू बैंकिंग है, लेकिन मैं कहूँगा कि अदानी पावर आप लीजिए तो बेटर रहेगा इलाहाबाद बैंक से। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, आपके पास अगर 1 लाख रुपए है तो इलाहाबाद बैंक आप 30% लीजिए और 70% अदानी पावर लीजिए। साउथ इंडियन बैंक, मैं ये बोलूँगा साउथ इंडियन बैंक मेरे हिसाब से इलाहाबाद बैंक से बेटर है, क्योंकि इसका मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है, और ये एक्चुअली ये बैंक चाहता है कि मैं ऊपर आऊँ। इलाहाबाद बैंक का एक प्रॉब्लम ये है कि वो पीएसयू बैंकिंग है, तो वो लोग का मैनेजमेंट उतना अच्छा होता नहीं है। उनको कुछ जाता आता नहीं है कि आप उनके उधर बैंक में जाके खाता खोले या ना खोले, क्योंकि आप कोई इतने बड़े दर्जे के इन्वेस्टर तो है नहीं कि आप 300 करोड़ रुपए अपने अकाउंट में रखने वाले। लेकिन साउथ इंडियन बैंक या फिर जो भी आपका क्या बोलते हैं प्राइवेट बैंक्स होता है, वो काफ़ी आपका अपना जो प्रॉफिट आपका वो देखता है। और मेरे हिसाब से लेकिन ये सेफर तो आपका पीएसयू होता है, लेकिन मैं साउथ इंडियन बैंक को इसलिए बोला हूँ, और ये एकमात्र बैंक है, ये एकमात्र बैंक है जिसमें मैं इन्वेस्ट करता हूँ। मतलब इसके बाहर मतलब कोई प्राइवेट बैंक्स में मैं बस साउथ इंडियन बैंक में ही इन्वेस्ट करता हूँ। करेंट मार्केट प्राइस 20 रुपए है। ठीक है, 20 रुपए है, और ऑल टाइम है 213। अब अगर 213 आप अगर पकड़ते हैं, वो एक्चुअली था स्प्लिट होने के पहले। ठीक है, स्प्लिट मतलब आपके पास अगर 200 रुपए का एक स्टॉक है, तो उसी को 10 टाइम्स डिवाइड करके 20 रुपए कर दिया जाएगा, और आपके पास 10 शेयर हो जाएगा। ठीक है,
ये क्या करता है, आपका जो सब छोटे मोटे इन्वेस्टर्स है इसको और आकर्षित करता है। ठीक है, तो अगर आपको देखा जाए ऑल टाइम हाई जो है वो एक्चुअली 21.3 रुपीज़ है। ठीक है, 21.3 या फिर 24.3 ऐसा ही है। ठीक है उस स्प्लिट के बाद आपका 10 टाइम्स नीचे गिरा गिरा था। तो 20 स्प्लिट होने के बाद ये 20 रुपये या फिर 21 रुपये में उसको लाया गया था। और ऑल टाइम लो इसका 16 रुपये 65 पैसे है, मतलब 166.50 पैसे, 166.50 पैसे का इसका ऑल टाइम लो है अगर आप स्प्लिट के बगैर इसको देखें। मार्केट कैपिटल इसका करीब 4,000, करीब 3,700 करोड़ के आसपास है। और ये और बड़ा है मेरे ख्याल से, एक्सपेंशन के बाद और बड़ा है। ये अभी बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरे पास इसका ज़्यादा शेयर है नहीं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको और ज़्यादा लेने का। तो आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर हो गया आईटीडी सीमेंट। ठीक है, आईटीडी सीमेंटाइजेशन आपका एक दूसरा कंपनी है जो कि बेहतरीन है, और ये काफ़ी पुराना कंपनी है, मेरे ख्याल से 1957 या 1937 ऐसा ही कुछ पुराना कंपनी है। और ये आपका इंडिया के जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, और कोलकाता में भी एक प्रोजेक्ट हो रहा है हमारा, इधर पे जितने भी कैलकाटा या फिर पोर्ट्स आपके विशाखापट्टनम के आसपास जो सब पोर्ट्स बनाते हैं वो इसी कंपनी के टेंडर के थ्रू बनता है, और ये काफ़ी बेहतरीन कंपनी है। ठीक है, ये इसका ऑल टाइम हाई 750 रुपीज़ का था, तो इसको स्प्लिट किया गया है तो वो फिर 75 रुपीज़ का हो गया था। और स्प्लिट होने के पहले ये 65 रुपीज़ में था, तो आप सोच सकते हैं कि 65 से 750 रुपीज़ में गया था, तो इसीलिए बाद में स्प्लिट हुआ। ठीक है, ये अभी आपको 150 रुपीज़ में मिल रहा है। मेरे ख्याल से इसमें एंट्री करना 141 140 में एंट्री करना सही रहेगा, ये और नीचे आएगा तो। और बुक वैल्यू आपका इसका 35.86 में है। ये अभी बुक वैल्यू के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन ये कंपनी ऐसी है कि आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आप पछताएंगे नहीं मेरे ख्याल से बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। यूको बैंक, ये और एक पीएसयू बैंकिंग है, बैंकिंग सेक्टर है जो कि मेरे को आकर्षित करता है। मैं इसमें ज़्यादातर बैंकिंग सेक्टर इसलिए रखा हूँ क्योंकि बैंकिंग सेक्टर पीएसयू के तरफ से बहुत ज़्यादा सेफ होता है। मतलब ये इतना सेफ होता है कि आप इसमें आँख बंद करके पैसा लगा सकते हैं। लेकिन तब भी कोई कोई बैंक ऐसे हैं जो कि अभी बहुत लॉस में चल रहा है, जैसे कि सिंडिकेट बैंक वगैरह, वो भी पीएसयू का ही है, लेकिन उसका कोई फ्यूचर दिख नहीं रहा है। वो मेरे ख्याल से जो सब बैंक अभी लॉस में चल रहे हैं, अच्छा खासा लॉस में लास्ट 5-6 साल से, उनको मर्ज कर दिया जाएगा और कोई नया बैंक होगा या फिर किसी बैंक में मर्ज कर दिया जाएगा। तो अभी यूको बैंक ऐसा है जो कि आप प्रॉफिट पोस्ट कर रहा है यूको बैंक, और इसका मतलब मार्केट कैपिटल 5,700 के आसपास है। और कैलकाटा में यूको बैंक बहुत ज़्यादा है। यूको बैंक हर जगह आपको मिलेगा, कैलकाटा के बाहर यानी कि ईस्ट में, इंडिया के ईस्ट साइड में आपको काफ़ी यूको बैंक के हर जगह आपको ऑफिस मिलेगा, ब्रांच मिलेगा सॉरी। ये अभी 36 रुपीज़ में ट्रेड कर रहा है, ऑल टाइम हाई 141 का था, ऑल टाइम लो 23 रुपीज़ का है। बुक वैल्यू 62 का है, तो ये बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहा है, मतलब कि चीप में ही आपको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, नंबर 2 में और एक आपका पीएसयू बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, करेंट प्राइस इसका 93 रुपीज़ है, ऑल टाइम है 243, ऑल टाइम लो 46 रुपीज़ है। और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देखिए तो आप मतलब आप खुद ही देख सकते हैं, 18,000 करोड़ के इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ठीक है, मार्केट कैपिटल इसका 18,000 करोड़ का है। ये यानी कि आपका इलाहाबाद बैंक प्लस यूको बैंक प्लस साउथ इंडियन बैंक मिलके भी इतना बड़ा नहीं है। ठीक है, तो इसका बुक वैल्यू तो 78 रुपीज़ का है, और 78 के ये ऊपर ट्रेड कर रहा है 93। तो ये मेरे ख्याल से 90 या फिर 89 रुपीज़ में अगर आपको मिलता है तो अच्छा बार्गेन है। और इसका ऑल टाइम हाई अगर अचीव नहीं भी होता है, अगर आपको 50-60% भी देके जाता है तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि ये डिविडेंड भी आपको देगा। नंबर 1 में मैंने रखा है एनएमडीसी को। अगर आप लोग ट्रेड करते हैं एनएमडीसी में तो आपको पता होगा मैं ये क्यों बोल रहा हूँ। करेंट मार्केट प्राइस 145 रुपीज़ का है। ठीक है, ऑल टाइम हाई 533 का है, ऑल टाइम लो 75 का है। लेकिन इसका मेन है मार्केट कैपिटल और डिविडेंड। ठीक है, मार्केट कैपिटल इसका 47,000 करोड़ है। 47,000 करोड़ कोई मजाक नहीं है दोस्तों, बहुत ज़्यादा है 47,000 करोड़। बुक वैल्यू 94 है और उसके ऊपर ही ये ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड ये 1,100% रिटर्न देके गया है,
मतलब अगर आपने इसका 1000 शेयर लिया होगा, ठीक है, इसका अगर 1000 शेयर आपने लेके रखा होगा तो आपको डिविडेंड 11,000 का ये देके गया होगा। मतलब 1000 शेयर मतलब 1,45,000 दोस्तों, और उसका 11 उसका आप उसको उसका आप 11% करें तो मेरे ख्याल से यही 13 या फिर सॉरी 15 या फिर 16,000 आपको मिल चुका होगा ऑलरेडी एज डिविडेंड। ठीक है, 2 साल में ही आपको दो, और इंटरिम डिविडेंड भी ये इशू करते हैं, ऐसा नहीं है कि बस एनुअल डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड भी इनका 1000% से ऊपर है, और एनुअल डिविडेंड भी इनका वन ईयरली डिविडेंड भी इनका 1100 है। मतलब आपका 1000 शेयर आपने होल्ड किया, ठीक है, मतलब 1,45,000 आपने खर्चा किया, तो वो आपको इंटरिम डिविडेंड में ही आपको 15-16 हज़ार तो ऐसे ही दे देगा। मतलब आपको 11-12% ऐसे डिविडेंड में मिल रहा है। ठीक है, आपको हर साल आपको समझ लीजिए 20% डिविडेंड में मिल रहा है, तो 100% तो आपको ऐसे ही 5 सालों में हो जाएगा, और उसके पहले ही आप मेरे ख्याल से इसको बेच देंगे क्योंकि इसका दाम बहुत ही अच्छा खासा बढ़ सकता है। तो ये मिनरल्स एंड माइनिंग्स में है, और ये एकमात्र कंपनी है मैं जिसको बोलूँगा कि आप इसमें आग बंद करके पैसा लगा सकते हैं मिनरल्स एंड माइनिंग से। ठीक है, और एक है सेल, मैंने उसको इधर पे ऐड इसलिए नहीं किया है क्योंकि सेल का अगर आपको रेंज पता होगा तो तभी उसमें आप प्लीज़ इन्वेस्ट करें, क्योंकि सेल मेरा अच्छा खासा मेरे को जानकारी है सेल, और मैंने सेल को लॉन्ग टर्म में रखा है। आप मेरा नीचे दिए गए वीडियो को प्लीज़ देखिएगा, सेल मैंने लॉन्ग टर्म में रखा है लेकिन इधर पे नहीं रखा है। लेकिन एनएमडीसी का मेन इसका फैक्टर डिविडेंड है और मार्केट कैपिटल है। आप अगर हर साल आपको 20% ऐसे ही नॉर्मली मिल रहा है, मेरे ख्याल से आप इसको बेचेंगे भी नहीं, है ना। 20% आपको एक्चुअली मिल रहा है तो आपको एफडी करवाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ओके गाइस, आज तो इतना ही है। मेरे को काफ़ी टाइम लगा ये बनाने में, लेकिन आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो, थोड़ा अप्रिसिएशन आपसे मिलेगा तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप लोग अप्रिशिएट करेंगे तो मैं और वीडियो बनाऊंगा, है ना। आप लोग का अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा तो मैं क्या करूँगा, है ना। तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। आपका कमेंट के लिए मैं इधर पे बैठा हूँ। आपको भी पता होगा शायद से, मैं फ़ोन कम उठाता हूँ लेकिन कमेंट का रिप्लाई ज़्यादा देता हूँ, क्योंकि मैं फ़ोन रात 9 बजे के बाद ही आपका उठा सकता हूँ, उसके पहले नहीं उठा सकता, क्योंकि मैं बहुत बिजी रहता हूँ मार्केट का हाँ रिसर्च करने के लिए, और मार्केट का मैं खुद ट्रेड करता हूँ, ऊपर से मेरे ट्रेनिंग मेंबर्स को मैं ट्रेन करता हूँ, ऊपर से आपके क्लाइंट्स को मेरे को क्लाइंट्स का मैं पहले फ़ोन उठाता हूँ, क्योंकि जो मेरे साथ अभी बने हुए हैं मैं उनको ज़्यादा अटेंशन दूंगा रेदर देन जो कि आने वाले हैं, क्योंकि आने वालों को जब वो बनेंगे मेरे साथ तो उनको पता होगा कि मेरा काम कैसा है, लेकिन जो मेरे साथ अभी बने हुए हैं वो ज़्यादा लॉयल है ना। मैं उनको ज़्यादा दूंगा क्योंकि उनको पता है कि सर कैसे हैं, और मैं मेरे को पता है कि वो कैसे हैं, जो कि मेरे साथ जैसे कि हेमंत जी, जय बुलानी जी, फिर अहमद जी, फिर आपके हो गए प्रसाद जी, ये सब मेरे सबसे लॉयल क्लाइंट्स है। और उनसे मैं अभी जितना भी मतलब पैसा लेता हूँ वो एक्चुअली इंट्राडे और बीडीएसटी का मिला के मैं 600 या फिर 630 रुपये लेता हूँ, जिसका अभी प्राइस अभी अभी 2000 के करीब हो गया होगा, है ना। तो मैं ये उनसे जो लेता हूँ वो एज लॉयल्टी के हिसाब से है, क्योंकि वो मेरे सबसे लॉयल कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं। तो मैं बोलूँगा आप 9 बजे के बाद कभी भी कॉल कीजिए, नहीं तो क्या बोलते हैं, आप वेबसाइट में जाके ईमेल कीजिए। ईमेल का भी मैं देने में मेरे को लेट होता है, एक दिन तो लग ही जाता है मेरे को ईमेल का रिप्लाई देने में। और मैं बोलूँगा इसके बाद जो मैं एक वीडियो पोस्ट करूँगा इसमें सब कुछ बताया जाएगा कि आपको कैसे अकाउंट खोलना है हमारे साथ, उसके बाद कैसे पेमेंट करना है, सब कुछ। ठीक है, प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आप सभी का दिन अच्छा जाए। ओके, गुड नाइट। और कल के लिए ट्रेड अच्छे से कीजिएगा। मेरे ख्याल से अभी इंट्राडे से थोड़ा दूर रहिए सब लोग, क्योंकि इंट्राडे अभी थोड़ा मुश्किल देगा आपको आने वाले कुछ दिनों के लिए। ठीक है, और मैं तो कहूँगा कि पोजिशनल ट्रेड में भी कुछ कुछ आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ठीक है, अगर आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए रख दीजिए, लेकिन शॉर्ट टर्म जो सब होल्डर्स है वो थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेंगे तो बेहतरीन होगा। ओके गाइस, गुड नाइट।